दोस्त, आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ ओटीआर वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही बड़ी फोर स्टडी पर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है बिकॉज इसमें हम जानेंगे कि क्या अब एनएसपी वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी जैसे कि हमेशा मिलती थी। साथ ही साथ मैंने तो ओटीआर को कंप्लीट कर ही लिया है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने बस ऊपरी तौर से बताया था ओटीआर के बारे में, उसे अच्छे से कवर इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही साथ कुछ पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में भी जानेंगे हम अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप्स। तो जो प्रोसीजर है वो ओटीआर का बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले buddyforstudy.com/OTR-verify पे जाना है। ये लिंक पे अगर आप ऐसे ही नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो आपको हो सकता है लिखा हुआ जाए यूज़र नॉट लॉग्ड इन। तो आपको पहले लॉगिन कर लेना है अपनी वेबसाइट पर, पोर्टल पर। उसके बाद आपको इस लिंक को लिंक के बाद जाना है। तो ये लिंक पार्ट 1 में दे रखा है, पार्ट 1 वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। तो आपको उसके बाद पूछेगा आपके 8 डिजिट आपके आधार नंबर के शुरू के फर्स्ट 8 डिजिट आपको डालने हैं जो आपका स्टूडेंट का आधार का नंबर है, और लास्ट के 4 डिजिट आपको वहाँ पे लिखे हुए शो हो रहे होंगे। जैसे ही आप इतना कर देंगे उसको आप सेव कर लेंगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे मांगेगा ओटीआर के बारे में वो, कि ओटीआर नंबर दो। अब ओटीआर नंबर कैसे प्राप्त करें वो है मेन चीज़। तो ओटीआर नंबर प्राप्त करने के लिए आपको सेकंड वाला लिंक जो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर जाना है। ये लिंक भी मैंने फर्स्ट पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जब आप इस पर जाएंगे तो आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको रजिस्टर का ये ऑप्शन। मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है ना, ये यहाँ पे आपको जाना होगा और फिर आप रजिस्टर भी कर पाएंगे इजीली। जैसे ही आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे आपको आधार नंबर से अपने रजिस्टर करना होगा। जो आधार कार्ड से लिंक्ड है आपका मोबाइल नंबर, अब वो मैटर नहीं करता कि वो स्टूडेंट का नंबर हो या गार्जियन का नंबर हो, मगर लिंक होना चाहिए। उस पर ओटीपी आएगा और फिर वो एक नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम रेफरेंस नंबर। तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड द रेफरेंस नंबर। तो मैंने तो लैपटॉप से किया था तो मुझे बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और एकदम हो गया मेरा काम 5 मिनट के अंदर ही। 5 मिनट से भी कम टाइम लगा मुझे। तो जो ये रेफरेंस नंबर आ गया, अब मुझे 5 मिनट से कम भी टाइम, मतलब मैंने ऐप वगैरह भी स्पीड भी सही आ रही थी मोबाइल की, तो ऐप भी एकदम डाउनलोड हो गया फास्टली और सारा काम हो गया। जब इतना काम हो जाए आपका, जब रेफरेंस नंबर आपको मिल जाए, उसके बाद आपको जाना है, आपको डाउनलोड करना है एनएसपी ओटीआर ऐप। तो या तो आप ये डायरेक्ट प्ले स्टोर पे लिख लो अपने फ़ोन में, अब चाहे आपका कोई सा भी फ़ोन हो, एसूस एसूस कह रहा हूँ, सैमसंग का हो, एप्पल का हो, जो भी फ़ोन हो आपका, उसमें आपको लिखना होगा एनएसपी ओटीआर प्ले स्टोर में। तो जैसे आप ये लिख लोगे तो आपको ऐप खुल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट लिंक से जाना हो तो लिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में दे रखा है, पार्ट फर्स्ट में। जब आप एनएसपी ओटीआर पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इसी रेफरेंस नंबर से रजिस्टर करना है। आई गेस वो थर्ड सेक्शन में आ जाएगा, थर्ड वाला सेक्शन। तो जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स उसमें ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी आपकी लिखी हुई, जैसे कि आपकी डीओबी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड बस आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है, फिर आपका वहाँ से वो रीडायरेक्ट करवाएगा आपको फेस वेरिफिकेशन के लिए। तो ध्यान रखना कि जब आप ये डाउनलोड कर लो उसके साथ साथ ये वाला ऐप भी डाउनलोड कर लो, आधार फेस आरडी, वरना फिर वो वहाँ पे एरर शो होता रहेगा या फिर वो बैक होता रहेगा बार बार। तो ये दोनों ही ऐप डाउनलोड करके रखना आफ्टर गेटिंग द रेफरेंस नंबर। एंड जब आपकी एक बार फेस वेरीफाई हो जाएगा, फेस वेरीफाई में भी कुछ नहीं होना, बस आपको एक बार ब्लिंक करना है। जैसे आप ब्लिंक करोगे, मतलब अपनी आइज़ क्लोज करोगे, वो वेरीफाई हो जाएगा तुरंत। एंड उसके बाद आपका ओटीआर नंबर मिल जाएगा जो कि आप बडी फोर स्टडी की वेबसाइट पर डाल देंगे और फिर लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पर कि और आधार नंबर इज़ वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। ये तो पहले ही हो गया था। दूसरा चीज़ और लिखा हुआ आ जाएगा कि और ओटीआर इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब सवाल ये आता है कि जो सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं बहुत, जो मेन मोस्ट कॉमन डाउट है वो आपका यही होगा कि हमें तो देखो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप ओटीआर ना भी करो तो कोई आपका फ़ायदा हो सकता है। तो वही हम चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। अब देखो, सबसे ज़्यादा धर्म संकट में वो बच्चे हैं जो एनएसपी पे अप्लाई जिन्होंने कर रखा है और उन्हें पिछले साल भी स्कॉलरशिप मिली थी या इस बार भी उन्हें मिल रही है। तो वो सबसे बड़े धर्म संकट में वो इसलिए हैं क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि क्या हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी अगर हम ओटीआर कर देंगे। तो देखो, मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आपको श्योरिटी है कि आपको इस साल भी स्कॉलरशिप मिलेगी तो फिर रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैंने इतनी सारी स्कॉलरशिप्स बताई हैं, चाहे वो इन्फोसिस की हो, चाहे हो कोटक कन्या स्कॉलरशिप, या चाहे वो मतलब एचडीएफसी स्कॉलरशिप। तो इतनी सारी मैंने स्कॉलरशिप बता दी, इसलिए मैंने सोचा था कि इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आपको ओटीआर के बारे में भी बताऊं, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब इतनी सारी स्कॉलरशिप भी बता दी और ओटीआर के बारे में बताया नहीं जो कि न्यू अपडेट है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई जिससे कि ओटीआर का आपका जो अगर कोई भी डाउट है तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो
ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं क्विक सोर्सेज ऑफ या पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है चीज़ क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से इस तरह की चीज़ें ट्राई आउट करता रहता हूँ साइड हसलिंग की। तो अब देखो, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि जो क्विक सोर्सेज हैं वो एक्चुअली क्विक होते नहीं हैं, उन्हें बिल्ड करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ही वो पैसिव बन पाते हैं। तो देखो, मैं फर्स्ट चीज़ जो है वो आप कर सकते हो, ई बुक, कॉमिक्स या नॉवल राइटिंग कर सकते हो, उनको पब्लिश कर सकते हो। आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिशिंग हो जाती है अमेज़ॉन पर। मैंने भी 2 बुक्स पब्लिश करी थी, 2 से नहीं 4 बुक्स पब्लिश करी थी टोटल अमेज़ॉन पर, और उनकी सेल कनाडा और यूएस में हुई है। इंडिया में कोई नहीं निकला पढ़ने वाला उन्हें, मगर यूएस और कनाडा में उनकी सेल हुई है, ठीक है। कुछ ही हुई है, ज़्यादा नंबर नहीं हुआ। तो आप ई बुक लिख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पब्लिशिंग करना। और इसमें तो कुछ ऐसा थ्रेश होल्ड या लिमिट भी नहीं होती जैसे यूट्यूब में होती है ना, कि मिनिमम $100 आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही विड्रॉ होगी मनी। तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, लाइव स्ट्रीम मैंने की थी और सेलिब्रेट किया था, साथ ही साथ अपने स्टैटिस्टिक्स भी दिखाए थे चैनल के, तो वो वीडियो देख लेना लाइव वाली। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कि इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि कोई मिनिमम थ्रेश होल्ड नहीं है। हालांकि टाइम लगता है, अगर जैसे ही एक बार क्रेडिट भी हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में, जैसे सेल हो गई अमेज़ॉन पर कोई ई बुक, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में कुछ टाइम लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी एक फाउंडर से बात हो रही थी, स्टार्टअप के किसी फाउंडर से। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, नॉट फॉर द ऑथर्स बट फॉर द पब्लिशर्स, पब्लिशिंग एजेंसी। तो वही थोड़ी सी इंसाइट लेना चाह रहे थे मुझसे, तो मैंने उन्हें मीट वगैरह पे उनसे बात की थी, गूगल मीट पर। तो वो फाउंडर हैं और ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी दीज डेज, मतलब एवरी, एंड ही हैज़ डन बीबीए एंड लाइक, अब वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड सॉफ्टवेयर एंड स्टार्टअप में। तो स्टार्टअप तो डेवलपमेंट मांगता है, डीएस से नहीं मांगता स्टार्टअप। दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में आप क्या कर सकते हो, वेब रेज्यूमे बना सकते हो स्टूडेंट के लिए। ये चीज़ मैं भी करने की सोच रहा हूँ टॉपमेट पे। तो जैसे मेरी सर्विसेज लिस्टेड हैं ही बहुत सारी, तो सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली चीज़ें भी मतलब करने लग जाऊँ कि वेब रेज्यूमे, बिकॉज आज की डेट में वो नॉर्मल कागज़ वाला रेज्यूमे इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता, और वेब रेज्यूमे हर कोई चाहता है। अब इसमें 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँ, मतलब बनाना सिखाऊँ, या फिर डायरेक्ट एक टेम्पलेट आप चूज़ कर लो और उसमें से बस आप अपना नेम दो और कुछ मतलब बेसिक प्रोजेक्ट्स वगैरह दो, और उसे हम वेब रेज्यूमे में कन्वर्ट करके आपको उसमें अब देखो 3 चीज़ें लगेंगी। एक तो गिटहब रिपोजिटरी लगेगी, एक फिर आपका वो लगेगा, और क्या, एक ईमेल भी चाहिए उसके लिए, और एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म। उसके लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि रेंडर या व्हाट्सएप वॉटेवर। और अगर उसे जैसे हो सकता है कि ये चीज़ काफ़ी बच्चों को पसंद आए तो फिर मुझे बल्क में करना पड़े, तो उस केसेस में फिर मुझे AWS पे करना पड़ेगा उसे, और CI/CD पाइपलाइन लगा के प्रोसेस को ऑटोमेट करना होगा। लेकिन अभी वो काफ़ी, अभी बस जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग ही कर रहा हूँ उस पर, अभी कुछ फाइनल नहीं किया। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि वेबसाइट बना सकते हो इन्फ्लुएंसर्स के लिए। अब इन्फ्लुएंसर्स देखो, आपको पता ही होगा, इन्फ्लुएंसर्स के पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी वेबसाइट बना सकें। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही होते हैं जिन्हें मतलब जिनका सॉफ्टवेयर डोमेन में कोई ज़्यादा खास वो नहीं होता, ना शुरू से इंटरेस्ट रहा होता है और ना ही उन्हें कुछ आता है सॉफ्टवेयर डोमेन में। तो आप उनके लिए वेबसाइट बना सकते हो, फुल्ली फ्लेज्ड वेबसाइट, और उस पे भी आप काफ़ी सारा कर सकते हो। अभी मेरी कल ही एक से बात हो रही थी, उसने किसी जिम वाले बंदे के लिए, उसका 1 लाख प्लस सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, तो उसके लिए वेबसाइट बना रखी है प्रॉपर, मतलब पर्सनल वेबसाइट बना रखी है। तो इससे भी आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग का। एंड ही इज़ द वन लाइक, और जिसने बनाई है ना, मतलब वो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है, तो आप कॉलेज में रह के ही कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, कॉइन कलेक्शन। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है और आपने सुना हुआ भी ना हो, मगर हाँ, ये भी एक चीज़ होती है। जैसे रेयर कॉइन्स होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ी हुई होती है, ठीक है। या ये बहुत ही अलग है, इसके लिए आपको दुनिया भर की रिसर्च चाहिए, मतलब जितनी आपको स्टॉक मार्केट में रिसर्च करनी होती है उससे ज़्यादा आपको इसमें करनी होगी अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो। मगर ये एक चीज़ अच्छी हो सकती है, मतलब क्योंकि यूनिक चीज़ है ये। चौथी चीज़ ये है कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय टॉपमेट, जैसे कि मैं कर ही रहा हूँ। मैंने आपको बताया था टॉपमेट पर मेरा पेज है, तो वहाँ पे इंस्टेंट गाइडेंस या फिर टिप्स फॉर ग्रोइंग यूट्यूब एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और चौथी चीज़ ये है, फिफ्थ चीज़ ये है कि आप नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड 2026 अब आने वाला है नवंबर, आई गेस नवंबर दिसंबर से कंट्रीब्यूट करना लोग शुरू कर देंगे इसमें। एंड स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन तो ऑलरेडी हो गया। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ना एक बहुत नया बेनिफिट, मतलब मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ सुनने के बाद, मगर मैं किसी की पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें पता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में
मैंने तो यही सोचा था कि बस प्राइजेस मिलेंगे और सब अपने घर वापसी, मतलब कि ये मैंने तो यही सुना था उसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो भी होते हैं 1-1.5 लाख रुपए मिलते हैं और फिर सब अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं, मतलब सारे विनर्स। मगर उसमें एक विनर ने बताया कि जब वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जीता उसके बाद उसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के कॉल आने लग गए। और आपको तो पता ही होगा इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है वो तो पैसा बरसाते हैं, मतलब वहाँ का $1 यहाँ के 80 रुपये के बराबर है। तो उन्हें बाहर से भी डील आने लग गई और क्लाइंट खुद, क्योंकि बाहर वाले बंदे क्या होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लोग होते हैं, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि जो उनका प्रोजेक्ट है ना वो कहीं बाहर ना जाए, ये नहीं कि सब में पता चल गया। तो वो उस बंदे को प्रेफर करेंगे जो एक साथ 100 लोगों के लिए ना काम कर रहा हो, बल्कि किसी एक के लिए काम करे। तो फिर वो इस तरह के स्टूडेंट्स को पिक करते हैं जो कि फर्स्टली गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिस्टेड हों, जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के विनर्स, एंड उनका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ भी आप देख सकते हो। तो इसमें से कुछ तो क्विक सोर्सेज हैं, कुछ पैसिव सोर्सेज हैं। तो क्विक में तो यही आ गया, एक तो जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, क्विक ही एक तरह से मतलब इंस्टेंट, जैसे आप थोड़ा टाइमिंग में ही कर लोगे इसको। और जैसे ये है रेयर कॉइन कलेक्शन, ये पैसिव है, मतलब लॉन्ग टर्म है। क्विक में वेब रेज्यूमे मेकिंग भी आ गया। ई बुक में आपका ये जा सकता है दोनों की कैटेगरी में। जैसे मैंने अपनी ई बुक तो एक दिन के अंदर लिख ली थी, लेकिन किसी को 20-100 पन्नों की लिखनी है तो उसे टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है इसमें। और पब्लिशिंग का भी बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, कुछ भी ऐसा लेंदी प्रोसेस नहीं है। मगर हाँ, अकाउंट आपका वेरीफाई होना चाहिए। मेरा तो एक बार अकाउंट मतलब वेरीफाई हुआ नहीं था शुरू में, पेमेंट वाली चीज़। तो फिर मैंने दोबारा उन्हें ईमेल लिखी और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाके वो अमेज़ोन पर मेरा सक्सेसफुल हो गया था। ओके गाइस, विश यू सक्सेस।